मित्रों, जीवन में चाहे अकेले रह लेना, लेकिन गलती से भी इन 3 लोगों के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि मित्रों, ये 3 लोग ऐसे हैं कि यदि आप इनके ऊपर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही ये आपके साथ छल कपट करेंगे और आपको धोखा देंगे। मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वह 3 लोग कौन से हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है, तो आइए मित्रों, आज हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि वह 3 लोग कौन हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है। प्रिय मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, तभी आप जान सकेंगे कि वे 3 लोग कौन से हैं। मित्रों, मैं जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को सुन रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उनके घर खुशियों से भर देना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका नगरी में बैठे विश्राम कर रहे थे और रानी रुक्मणी उनके पैर दबा रही थी। तभी रानी रुक्मणी कहती हैं, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहती हूँ। कृपया आप हमें कोई कहानी सुना दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ जाए। देवी रुक्मणी के मुख से यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है प्रिय, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हे देवी रुक्मणी, जो भी मनुष्य मेरी यह कहानी सुन लेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और कभी पराजित नहीं हो सकता, इसलिए तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। फिर रानी रुक्मणी कहती है कि हे नाथ, आप कहानी सुनाना प्रारंभ करिए। मैं आपके मुख से कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं ध्यानपूर्वक कहानी को पूरा सुनूंगी। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण रानी रुक्मणी को कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, प्राचीन समय की बात है। चंद्रनगर में वीरभद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी था। वह सभी प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण था। उस राजा के बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक होती थीं। राजा वीरभद्र के 4 पुत्र थे और राजा के चारों पुत्र दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे चारों राजकुमार सभी गुणों की शिक्षा ग्रहण करते हुए धीरे धीरे बड़े हो गए। मित्रों, बल और साहस में वह चारों राजकुमार अपने पिता की ही भांति थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धाभ्यास भी किया और उसमें अपने पिता को हराकर जीत भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें अपने बल और बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था। लेकिन राजा वीरभद्र अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था और उनकी सभी इच्छा पूरी करता था। आगे कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी रुक्मणी, वह राजा जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था और उसके बाद ही निर्णय लेता था। प्रिय मित्रों, जो व्यक्ति अपने घर में कोई भी कार्य को करने से पहले घर के सभी सदस्यों की राय लेते हैं, उनके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और कभी कभी अपने से कम उम्र के लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर घर के सभी सदस्यों की सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही किसी कार्य को करने का निर्णय लेना चाहिए। मित्रों, एक दिन चारों राजकुमार अपने पिता राजा वीरभद्र के पास गए और जंगल में शिकार खेलने की इच्छा जताई। तब राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया कि बेटा, अब तुम चारों जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से जहां चाहें वहां जा सकते हो, लेकिन तुम सब मेरी एक बात कभी भी मत भूलना बेटा। आप सब जब भी शिकार करने के लिए जाना तो कभी भी अपने राज्य की पूर्व वाली दिशा में जाना, गलती से भी कभी अपने राज्य की पश्चिम दिशा की ओर मत जाना। अगर आप लोग कभी भी भूलवश भी राज्य की पश्चिम दिशा में चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट में घिर जाओगे। मित्रों, राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और पश्चिम दिशा की ओर न जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे। हम भूल से भी कभी राज्य के पश्चिम दिशा में घूमने और शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। मित्रों, अगले दिन चारों राजकुमार अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजा वीरभद्र के पास आते हैं और शिकार पर जाने की अनुमति लेते हैं और आदेश के अनुसार राज्य की पूर्व वाली दिशा में प्रतिदिन शिकार करने के लिए जाने लगे और वह चारों राजकुमार
अब राज्य के पश्चिम वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाते थे। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। वे सारा दिन इधर उधर शिकार को ढूंढते रहे। मित्रों, शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है, तो वह चारों राजकुमार अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। वे निराश होकर वापस लौट रहे थे। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से अत्यंत चंचल और होशियार था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भ्राताश्री, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य की पूर्व वाली दिशा में शिकार करने के लिए तो मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें राज्य के पश्चिम वाली दिशा में शिकार करने के लिए और उधर जाने से क्यों मना किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? हो ना हो, इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने पूर्व दिशा के जितने भी राजा थे, उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजा से युद्ध में हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं अनुज, ऐसा कदापि नहीं है। पिताजी बहुत पराक्रमी योद्धा हैं, हमें उनके पराक्रम और युद्ध कौशल पर संदेश नहीं करना चाहिए। फिर छोटा राजकुमार कहने लगा, हे भ्राता, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजा से युद्ध में हार गए हैं, और उसी राजा के डर की वजह से हम लोगों को मना किया है कि हम राज्य के पश्चिम दिशा में शिकार करने ना जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के पश्चिम वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि पिताजी ने हमें उस दिशा में जाने से क्यों मना किया है। वैसे भी हम चारों भाई साहसी और निडर हैं और महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम शिकार करने के लिए राज्य के पश्चिम दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों भाई पश्चिम दिशा में शिकार करने जाएंगे और वहां देखेंगे कि ऐसा क्या है जो पिताश्री उस दिशा में जाने से मना करते हैं, और साथ में यह भी देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं कि राज्य के पश्चिम दिशा वाले राजाओं से हमारे पिताजी क्या हार गए थे। प्रिय मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा कि शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के पश्चिम वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम चारों पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते हैं। इधर जब अगला दिन होता है, सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर ज्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, ठीक है पुत्र, आपकी जैसी इच्छा। हमें आप चारों की वीरता और साहस पर पूरा विश्वास है। फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना अपने पिता से। इतना कहकर वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए निकल पड़ते। आज वह चारों राज्य के पूर्व दिशा में ना जाकर राज्य के पश्चिम दिशा में चल दिए और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमार ने अपने राजसी घोड़े अपने राज्य की सीमा के अंदर ही छोड़ दिए और वे चारों अपना भेष बदलकर आगे बढ़ने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आए थे और एक सुनसान स्थान पर जा पहुंचे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में पैदल चलते चलते वे चारों राजकुमार बहुत थक चुके थे। उनका गला प्यास के मारे सूखा जा रहा था। उन्हें बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी थी। अब चारों राजकुमार एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। शाम हो चुकी थी और जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और जंगल में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी।
यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, भ्राता, आप चिंता मत करो, आपकी प्यास जल्द ही बुझने वाली है, मैंने देख लिया है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना खुश हो रहे हो? तब छोटा राजकुमार कहता है, मैंने देखा है कि यहां से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के बाहर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुंच जाएं तो वहां हमें पानी जरूर मिल सकता है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से आगे कहते हैं कि हे प्रिय, छोटे राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर तीनों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी से अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुआं को देखकर चारों भाई मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। मित्रों, जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी, मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोचने लगे कि भाई, पानी तो मिल गया है, लेकिन बिना रस्सी के जल निकाले कैसे? अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मृत्यु यही हो जाएगी। तब सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, मैं इस घर में मदद के लिए जाता हूं, शायद हमें इस घर से कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर वह राजकुमार घर के पास जाकर आवाज लगाई कि अंदर कोई है? यदि अंदर कोई है तो कृपया बाहर आइए और हमारी मदद कीजिए, हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सके। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे मर जाएंगे। मित्रों, राजकुमार की आवाज सुनकर उस घर के अंदर से एक सुंदर लड़की बाहर आती है। लड़की को देखकर राजकुमार उससे विनती करते हुए कहता है, हे सुंदरी, मेरी मदद कीजिए, हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं, प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है। मैं आपके पास रस्सी लेने के लिए आया हूं। उस कुएं के पास एक बाल्टी तो रखी है, लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर से रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। मित्रों, राजकुमार के सरल स्वभाव को देखकर वह लड़की राजकुमार पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आया है, इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। राजकुमार की बात सुनकर वह लड़की कहती है, आप यही द्वार पर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछकर आती हूं। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, द्वार पर एक नौजवान युवक आया है जो देखने में किसी अमीर खानदान का मालूम पड़ता है। उसकी वेशभूषा राजकुमार जैसी मालूम पड़ रही है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है। बेचारा प्यास से व्याकुल है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है तो राजकुमार कहता है कि हे देवी, मेरी मदद कीजिए। यदि आपके घर से हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकालकर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं। यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम चारों भाई प्यास से मर जाएंगे। कृपया आप हमें रस्सी दे दो, आपका बहुत उपकार होगा। राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, लेकिन आप सभी को हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में भोजन भी कराएंगे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह राजकुमार उस लड़की से कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं अपने भाइयों से पूछ लेता हूं, वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर वह राजकुमार भागता हुआ अपने तीनों भाइयों के पास में जाता है और सारी बात उनसे कहता है कि भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ में खाना भी मिलेगा और विश्राम करने के लिए घर में जगह भी मिलेगी। यह सुनकर तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए, किंतु उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और वे चारों राजकुमार बहुत प्यासे भी थे। उन्हें उस समय कुछ समझ भी नहीं आ रहा था।
उन सभी ने उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही उचित समझा और सभी राजकुमारों ने निर्णय लिया कि वह उन लड़कियों की शर्त मान लेंगे। मित्रों, इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस सुंदर लड़की की बहन के पास आ जाता है और कहने लगा, हम सभी भाई ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम आपकी सभी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि हे नवयुवक, हम लोगों की शर्त यह है कि हम 4 बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत सुंदर और रूपवान हैं और अभी तक कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला है, इसलिए अब तक हम चारों बहन कुंवारी हैं और तुम चारों भाइयों को हमारी बहनों से विवाह करना होगा, तभी हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और तुम्हें अपने घर में बैठाकर अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना भी खिलाएंगे। उस लड़की की यह शर्त सुनकर वह राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह कैसी शर्त है। हम चारों भाई पिताजी की अनुमति के बिना विवाह कैसे कर सकते हैं। तब वह राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम यहीं रुको, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूं। वह राजकुमार दोबारा से अपने भाइयों के पास भागते हुए जा पहुंचा। छोटे राजकुमार को इस तरह आते देख सभी परेशान हो गए और पूछा, क्या हुआ अनुज, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फिर वह राजकुमार उस लड़की के शर्त के बारे में बताता है कि भ्राताश्री, उस रूपवान लड़की की 3 बहनें और हैं। अगर हम चारों उन चारों लड़कियों से विवाह कर लेते हैं तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ ही खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए घर भी मिलेगा, और यदि हम सब ने उनकी यह शर्त नहीं मानी तो वे हमें पीने के लिए पानी नहीं देंगी। तभी एक राजकुमार ने कहा कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे और वे हमें कठोर दंड देंगे और हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे। पिताजी, हम सब का विवाह किसी बड़े राजघराने की राजकुमारियों के साथ करना चाहते हैं। यदि हम सब ने पिताजी के मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया तो सारे राज्य में उनका अपमान होगा। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। अगर आप लोग यह भूल गए हैं कि हम लोगों को पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसलिए पहले यहां इनसे विवाह कर लेते हैं और पानी पी करके अपनी जान बचाते हैं। प्रिय मित्रों, वे चारों राजकुमार उस लड़की की शर्त मान लेते हैं और उससे विवाह करने के लिए मान जाते हैं, और चारों राजकुमार उस लड़की के घर जा पहुंचते हैं और उन चारों लड़कियों से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है, अब आप हमें जल्दी से पानी पिला दो, हमारा प्यास से गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं और उन चारों राजकुमारों को पानी लाकर देती हैं और उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और राजकुमारों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद बड़ी लड़की राजकुमारों से कहती है कि अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं और भोजन कर लेते हैं तो उनमें से मझले राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, यदि हम इनकी शर्त स्वीकार ना करें तो ये हमारा क्या कर सकती हैं। हम चारों इतने बलवान और शक्तिशाली हैं कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकती। यदि यह कुछ भी बोलेंगी तो इन्हें डरा धमका कर चुप करा देंगे। मित्रों, ये सब सोचकर मझला राजकुमार कहता है, तुम सब ध्यान से सुनो, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है। हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु अब हम अपने पिताजी से पूछे बिना तुम सबसे विवाह नहीं कर सकते। यदि तुम सब ने कुछ भी किया तो तुम्हें इसके बदले में कड़ी सजा मिलेगी। हम सभी राजा वीरभद्र के बेटे हैं, अब हम यहां से जा रहे हैं। उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह चारों लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। मित्रों, उन लड़कियों का असली रूप देखकर चारों राजकुमार भयभीत हो जाते हैं, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, क्योंकि वह चारों लड़कियां राक्षसी थीं,
उनके बड़े बड़े बाल थे और उनके बड़े बड़े दांत थे। उनका यह डरावना रूप देखकर चारों राजकुमार उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। हम सभी भाई तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी है। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगी। मित्रों, उन राजकुमारों के क्षमा मांगने पर चारों राक्षसी फिर से सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से कहते हैं, हे देवी, अब तो उन चारों लड़कियों का विवाह हो जाता है और विवाह करके वह लड़कियां बड़ी खुश थीं। वह अपने अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थी और अपने पतियों के साथ खूब भोग विलास करती थी। उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी। जब सभी राजकुमार दोपहर में सो जाते तो वे जंगल में शिकार करने चली जाती थीं। इस प्रकार कई महीने बीत गए। मित्रों, जो छोटा राजकुमार था उसकी पत्नी उससे सच्चा प्रेम करने लगी थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर तीनों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो रहे थे और उनके चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि उनका छोटा भाई पहले से भी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत होते देख बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि अनुज, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसी बात की चिंता तो नहीं है? अगर कोई बात हो तो निसंकोच होकर हमें बताओ।